नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, रोजाना हम आप लोगों के लिए धर्म से जुड़ी, ज्योतिष से जुड़ी नई नई जानकारियां जो है वो लेकर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, धर्म को लेकर, ज्योतिष को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणिक शास्त्रों में ये बात लिखी है कि मानव का जो कल्याण है वो धर्म के जरिए ही हो सकता है। धर्म के रास्ते पर चलकर ही, नीति के रास्ते पर चलकर ही मानव का पूर्ण कल्याण और विकास हो सकता है। तो अक्सर लोग तमाम तरह की जगहों पे धर्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी धर्म को लेकर बहुत अंधविश्वास है, क्योंकि उनको एक सटीक जानकारी जो है वो इसके विषय में नहीं मिल पाती है। तो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सटीक जानकारियां जो है वो पहुंचा सके, ताकि आप किसी तरीके के अंधविश्वास में ना रहे, बल्कि उन चीजों को करके, उन उपायों को करके उसका लाभ ले और स्वयं आपको पता चले कि इससे कितनी, किस तरह से जो है आपको सफलता मिल सकती है, किस तरह से जो है आपका जीवन जो है चमत्कारिक लाभ जो है आपको इसके दिख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप लोगों के लिए, दर्शकों जो टॉपिक लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग जो है इस बात को मानते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं, अभी जिस सदी में हम हैं, इससे पहले जब राजा महाराजा और ऋषि मुनियों का समय हुआ करता था, जिसको हम सतयुग का समय कहते हैं, उस समय बातचीत करने के लिए, जैसे आज के समय में हम टेलीफोन का यूज करते हैं, उस समय टेलीफोन नहीं होता था। उस समय वैसे ही बातचीत कर ली जाती थी, क्योंकि आज के समय में हमारे जो वो अंदरूनी जो हमारी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, वो जागृत नहीं हो पाई है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें आजकल टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है वही सब चीजें करने के लिए। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में कई सारी सिद्धियों के बारे में बताया गया है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी सिद्धियां होती है, और उन सिद्धियों, जो सिद्धियां होती है उसका क्या, किस तरीके की सिद्धियां होती है, उससे क्या लाभ मिलता है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वो सिद्धियां एक्चुअल में प्राप्त क्या, कैसे की जाती है, उसके पीछे का विज्ञान क्या होता है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। सरकार, आपका भी स्वागत है। कारण यह है कि आप ऐसा मौका दे रहे हैं कि मैं सभी लोगों से रूबरू होकर बात कर रहा हूँ, और जो चीज आप लेके आते हैं वो सच में अद्भुत है। क्योंकि लोग अभी तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र के चक्कर में लगे हुए हैं, उनके पास कहाँ समय है वो किसी सिद्धि के बारे में कोई बात जान सके। मगर आपने जब इसका बीड़ा उठाया है तो निश्चित तौर से हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तो हमें कोरोना को खत्म करने के लिए ही सिद्धि का सामना करना पड़ रहा है। खैर, उसमें से भारत सरकार बहुत सक्षम हुई, उसने समय से पहले टीका बना दिया और भारतीयों को लगा भी दिया। मैं समझता हूँ लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों को टीका लग भी गया होगा, ऐसी मेरी ऐसा उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने बताया था, केरल से लेके कर्नाटक तक और कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक इस समय जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। इवन जापान, जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, वहां की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है। अर्थात जो परेशानी आ रही है वो भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच में जब आपने सिद्धियों की बात करी है तो बता दो, सिद्धि होती है कोई चीज को सिद्ध कर देना। जैसे ज्योमेट्री के अंदर हम लोग देखते हैं निर्मय और प्रमेय होती है, सिद्ध की जाती है। क्या, क्यों और कैसे नहीं होता, हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपनी काबिलियत, हमारा अपना संयम, इन सब सिद्धियों में बारीकियां उनके उनको सिद्ध करने के लिए कहता है। और हम लोग विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को अपने कर्म के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, सही गुरु के सानिध्य में रह के उसके ऊपर प्रयास कर उसको सिद्ध कर लेते हैं। आपको शायद पढ़ा हो, अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हो तो स्वामी विवेकानंद एक बार समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। उस समय समुद्र क्या, कलकत्ता के किनारे पे जो हुगली नदी है वो भी लगभग समुद्र जैसी लगती है। पानी जाके बाद में उसका समुद्र में ही मिल जाता है, बहुत चौड़ा फाट है उसका। वहां पे खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे एक नाव आए और उनको इस पार से उस पार उतार दे। उस समय वहां पर ब्रिज बंधा हुआ नहीं था, नाव से ही जाते थे जी। उनके पास ही एक सन्यासी आके खड़ा हुआ, बोला कि भाई एक बात सुनो, मैं इस पानी के ऊपर चल सकता हूँ, मैंने 25 साल तपस्या की है। स्वामी कुछ नहीं बोले और खड़े रहे। उतनी देर में नाव वाला आया, उन्होंने उस समय एक अधन्ना उसे दिया। उस समय अधन्ना चलता था, आना चलता था, 12 आना चलता था, सब चलता था ये, और वो पल्ली तरफ चले गए।
तो पहला मखौल वहां से बनना शुरू हुआ। हालांकि मैं स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानता हूं, लेकिन जो सच है उसको बता दे, सिद्धि अपनी जगह पर होती है और इसके पीछे बहुत तपस्या और मेहनत होती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा आपसे वाक सिद्धि की, यानी कि जो हम अपनी वाणी के ऊपर अंकुश लगाकर उसको इतना सिद्ध कर ले कि अगर हम कोई बात बोल दे तो वो दूसरे के लिए आदेश टाइप हो जाए। हालांकि 16 प्रकार की सिद्धि होती है, इस पर विस्तार से चर्चा में अगली फिर कभी करूंगा, लेकिन आपको बता दूं सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं और कैसे सिद्ध होगी, ये फिर मैं तीसरे बार में बताऊंगा। पहले जी सिद्धि बता रहा हूं इस बार, इसके बाद मैं इसका पूरा वृतांत कल बताऊंगा आपको, और उसके बाद कैसे सिद्ध होगी वो मैं उसके बाद बताऊंगा आपको। जी लेकिन आप अपने आप मत करिए, किसी सच्चे गुरु के जो इसका जानकार हो उसके पास जाकर इस कार्य को कीजिए, तभी ये सिद्ध हो सकती है। ये बात जरूर है। एक होती है वाक सिद्धि, दूसरी होती है दिव्य दृष्टि सिद्धि, तीसरी होती है प्रज्ञा सिद्धि, चौथी है दूर श्रवण शक्ति। इसके बारे में जानते होंगे, धुरंधर लोग पहले आवाज के निशाने पे तीर चला दिया करते थे, वो होती है दूर श्रवण शक्ति, यानी कि सुनकर, जी दूर की आवाज को सुनकर। तीसरी होती है जल गमन सिद्धि, जो मैं आपको भी बता रहा था विवेक। जो पांचवी जल गमन सिद्धि के बाद आती है वायु गमन सिद्धि। इसके जी बाद होती है अदृश्य कर्ण सिद्धि। जी इसके बाद होती है विशोका सिद्धि। आपने अदृश्य सिद्धि के बारे में यह भी सुना होगा कि पीछे एक चश्मा बना था जिसके अंदर आदमी किसी दूसरे को अंदर कपड़ों के अंदर भी देख लेता था, या अभी चाइना ने एक कपड़ा बनाया है, उसे किसी आवरण से ढक दो तो आदमी गायब महसूस होता था, दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही जी अदृश्यकरण सिद्धि, और इसके बाद विशोका सिद्धि, और ये भी बड़ी दुर्लभ है। इसके बाद देव क्रिया सुदर्शन सिद्धि, इसके बाद जी कायाकल्प सिद्धि, इसके बाद समूह सिद्धि, फिर होती है गुरु तत्व सिद्धि, फिर इसके बाद होती है पूर्ण पुरुष तत्व सिद्धि, फिर इसके बाद जी होती है सब गुण संपन्न सिद्धि जो भगवान श्री कृष्ण के पास थी। उसके बाद आती है इच्छा मृत्यु सिद्धि, जो उस समय पांडवों के पितामह के पास था और उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता से लिया था, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं लिया था, उसको सिद्ध किया था। और होती आखिरी में होती है अनु अनुर्मी अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी का अड्डा होता है जिसके ऊपर भूख और सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता। तो इस प्रकार 16 सिद्धि है। इसके विचार में आपको बाद में बताऊंगा कि इसका किस तरह से क्या इसका मतलब होता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं इन सिद्धियों से होता क्या है। संसार में जिस भी देश में चले जाओगे वहां की भाषा समझना आसान हो जाएगा। बिना खाए पिए आप महीनों तक रह सकोगे। ऐसे भी अभी भी कलयुग के अंदर भी हमारे ऐसे बहुत सारे लोग ऋषि हैं जो आज भी कोई 50 साल से कुछ नहीं खाया, किसी ने 20 साल से कुछ नहीं खाया, जिसको हठ योग के रूप में अब दर्शाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज्ञान से बैठे बैठे दूसरी जगह पर ज्ञान बखेड़ देते हैं। बेशक आज ये मोबाइल के द्वारा या किसी और माध्यम से हम लोग संचार के माध्यम से करते हैं, लेकिन पहले ही क्या होता था, हम यहाँ बैठे बैठे किसी को याद करते थे, उसको पता चल जाता था, उसे टेलीपैथी कहते थे। लेकिन सच में जो है वो वायु गमन सिद्धि कहलाती थी, कि वायु वेग से हमारी आवाज दूसरे के पास पहुंचती थी और वो हम वहां जाके सुनाई देती थी, जिसको हम लोग आकाशवाणी भी बोलते हैं। इसी प्रकार वाक सिद्धि होती है कि हम अपनी वाणी को इतना तेजस्वी कर ले कि दूसरा आदमी उस बात को काट ही ना सके, बोले कि जो ये बोल रहा है यही सत्य है। और इसके अलावा अभी सरकार ने मुझको बताया कि कोई सवाल है, वो सवाल का वो जानकारी चाहते हैं मुझसे। हाँ सरकार, बताए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी, यहाँ सवाल आ चुका है हमारे पास दीक्षा कुमारी जी का, गाजियाबाद से लिखती है। गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ है 17 जुलाई 1994। आचार्य जी, 2:36 17 जुलाई 1994, 1994। 17 जुलाई 1994, समय 2:36 दोपहर के।
अपने करियर इनका को लेकर तुला ये लगन है, जानना चाहती है आचार्य जी। इनका तुला लगन है, तुला राशि है शनि की, ढैया इनकी राशि में और लगन में चल रही है। स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है रविवार को। इनका सवाल क्या है? ये करियर के विषय में जानना चाहती है, करियर को लेके काफी चिंतित है, तो जानना चाहती है करियर कब तक इनका सेटल होगा। देखिए, वैसे तो देखा जाए इनकी कुंडली बहुत ही सम्मान प्राप्त करने की है, ये मांगलिक है, लेकिन इनके लगन के अंदर चंद्रमा और राहु से पितृदोष बना हुआ है। जी इनको अपना पितृदोष समन कराना चाहिए और सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। ये पीसीएस में भी जा सकती हैं, सरकारी गजेटेड ऑफिसर बन सकती हैं, ऐसे इनकी कुंडली है। मांगलिक है, ऊर्जावान है, लेकिन जल्दी गुस्से की शिकार हो जाती है। कारण है गुरु चंडाल योग लगन से बना हुआ है और चंद्रमा इनका पीड़ित है राहु से, तो इनको पितृदोष शमन कराना चाहिए। एक चांदी का छल्ला अपने उल्टे हाथ के अंगूठे में ये पहन ले तो इनके बहुत सारे काम सिद्ध हो जाएंगे और परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जुलाई 2022 के अंदर जाके इनको लाभ होगा नौकरी का, इनका जीवन बहुत सफलता के साथ ऊपर की ओर जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, दीक्षा जी को उनके सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद है दीक्षा जी को भी उनके सवालों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आज आचार्य जी ने आपको सिद्धियों के बारे में बताया कि कितनी प्रकार की सिद्धियां होती है, ये सिद्धि का जो सेगमेंट है ये हमारा अभी कंप्लीट सिद्धि का सेगमेंट चलने वाला है। जैसे आचार्य जी ने बताया, आज आपको बताया कितनी सिद्धियां, उसके बाद चर्चा करेंगे कौन सी सिद्धि में क्या क्या होता है। उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि सिद्धियां प्राप्त कैसे होती है, ताकि आपके अंदर इन चीजों को लेकर कोई भ्रम ना रहे, कोई अंधविश्वास ना रहे। आप इन चीजों को जान के बेहतर तरीके से जो है इसका आप अनुसरण अपने जीवन में कर सके और इससे सकारात्मक लाभ जो है वो प्राप्त कर सके। अक्सर एक बात ध्यान रखिएगा, आचार्य जी जो भी बातें आपको बताते हैं, जो भी उपाय आपको बताते हैं, उनका हमेशा सकारात्मक प्रयोग कीजिएगा, उनको कभी भी नकारात्मक वे में प्रयोग मत कीजिएगा। नकारात्मक अगर वे में आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी दुख लेकर आएगा। इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों आज का भविष्यफल और राशिफल जानने का। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को उनका भविष्यफल आज बता दीजिए। आज शनिवार 31 जुलाई 2021 कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि खत्म होके सप्तमी तिथि चल रही है और साथ में को ये तिथि सुबह 5:40 पर समाप्त हुई थी। उसके बाद आई है अष्टमी तिथि, शीतला माता की पूजा का दिन है आज। साथ ही आचार्य हमारे कथाकार प्रेमचंद का भी आज जन्मदिन है। आज का दिन देखा जाए तो हनुमान जी की पूजा के साथ भगवान शिव के अभिषेक का भी माना जाता है। कुल मिला के जो आज की स्थिति है वो मेष लगन की बात आपसे करूंगा। जो मेष राशि है उसका स्वामी मंगल है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अगर आप काम को लेकर काम करते समय अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका काम आसानी से सफल होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं आज उनके लिए विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। कोई मनोरंजन के साधन आप जुटा सकते हैं। मनोरंजन के साधन पे आपका कुछ खर्च जरूर होगा, लेकिन आपको मन को पीड़ा जो चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग आपसे उधार भी मांग सकते हैं, कोशिश कीजिए उधार ना दे। आपके जीवन में आज खुशियां आ सकती है, बनी रहेंगी। कोई शुभ समाचार पत्नी से आपको मिल सकता है। आती है वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र है। आज आपका दिन शानदार रहेगा, आपकी कोशिश पूरी तरह सफल होगी। आप दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मना पाएंगे। आज आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। मानसिक रूप से आज अपना मजबूत रहेंगे। किसी बात को लेकर आपके मन में शंका दूर हो जाएगी। परिवार और समाज के लोग आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। बातचीत और भाषण कला में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। उसकी बातों का आपकी बातों का लोगों पे बहुत गहरा असर पहुंचेगा। आती है मिथुन राशि, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होने के अवसर प्राप्त होंगे। आसपास के लोग या आपके पुराने साथी भी आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आपको लोगों का सहयोग मिल सकता है। धन लाभ के कई मौके आपको मिलेंगे, बस आपके हाथ में आप कैसे कैश करते हैं
आप कोई नए कारोबार की रूपरेखा बना सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए ललायित हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के चांस बहुत ज्यादा बन चुके हैं। आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आज का दिन मिला जुला रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी में जॉब के लिए कॉल आ सकती है। मन में किसी मायने को लेकर थोड़ी बेचैनी हो सकती है। आज आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में आपको गलतफहमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपना बचाव रखना चाहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। आज घर में नन्हे मेहमान का आवागमन भी हो सकता है। कोई उत्सव जैसा माहौल आपको महसूस होगा। सिंह राशि, स्वामी इसका आत्मक कारक सूर्य है। आज आपका रुझान आध्यात्मिक की ओर रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होने का दिन है। आपको मेहनत करके अपने कार्य की ओर कोई सुखद अनुभूति हो सकती है। आज आपका खुद को फिट तरोताजा महसूस करेंगे। दिन खत्म होते होते आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर होंगे। आज आपके दोस्तों से मुलाकात करने का समय मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। छात्रों के नाम पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ। जो बच्चे कल पास हुए हैं मैं उसको भी आज टॉप स्टोरी की तरफ से बधाई देता हूँ। कन्या राशि, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आपका स्वामी बुध है। व्यापारिक क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। आज आपको किसी व्यापारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। वे अधिकतर लोग आपकी बातों से सहमत हो सकते हैं। आज आप अपनी मेहनत के बलबूते अपना काम पूरा करने में सफल होंगे। ऑफिस की कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आती है तुला राशि। शनि की ढैया चल रही है। स्वामी इसका शुक्र। आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज लोग आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस राशि के लोगों के लिए आज किसी करीबी से मिलकर खुशी मिलेगी, जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। कैरियर के मामले में आपके ऊपर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी आ सकती है। आप कोई भी फैसला सोच समझ के ले। बच्चे आज खेल कूद और मस्ती करेंगे। जिस क्षेत्र में लॉकडाउन है उन लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये राशियां वास्तविक हैं, लेकिन जहां पर बंदिश है वहां पर भी इस राशि का असर होता है। लेकिन बंदिश की वजह से वो सब नहीं हो पाता जिसकी आप कल्पना करते हैं, या ज्योतिष को झूठ मान लेते हैं। ज्योतिष एक कपोल विद्या नहीं है। वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल है। आज आपका दिन वेर फेल वाला रहेगा। छोटे छोटे बदलाव महसूस करेंगे। आपके आज बहुत पुरानी दबी हुई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। जीवन में लव में क्षेत्र में भी बदलाव आ सकता है। मिठास के रिश्ते बन सकते हैं। आपके मन में कुछ बड़े विचार आएंगे। भरोसेमंद लोगों से समय पर सही सलाह लें और मदद लें, उससे आपको लाभ होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग आईएएस की आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा और वो भी बहुत कुछ करने के लिए ललायित रहेंगे। आती है धनु राशि। इसका स्वामी गुरु है। थोड़ा जिद्दी है, धार्मिक है, बहुत अच्छे इंसान है। समय पे आपके काम बन जाते हैं। आप अपनी धमक समाज के अंदर अक्सर दिखाते रहते हैं। कुछ लिखाई के क्षेत्र में आप अपना लाभ लीजिए। लिखाई के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाइए, आपको उन्नति मिलेगी। आज आपका कार्य ठीक ठाक रहेगा। अपने साथियों के साथ अपने व्यवहार को मजबूत करिए। आपके घर में कोई खुशी आ सकती है, कुछ धन लाभ आ सकता है। कुछ जो लोग हैं, कुछ नेता टाइप के लोग हैं, उनसे भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आती है मकर राशि। इसका स्वामी शनि है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आपका दिन आज ठीक ठाक रहेगा। आपको ज्यादा बोरियत महसूस नहीं होगी। कोई ठोस काम करें। किसी छोटी छोटी बातों पे या उधार की बातों पे ध्यान ना दें। उधार की बातें वो कहलाती हैं जो अच्छा चलो देख लिया, इस तरह की बातों पे ध्यान ना दें। अपना जो भी काम करें पूरी प्लानिंग के साथ करें। और अगर आपको कोई नौकर चोरी करते हुए आप देख ले तो उसको तुरंत हटा दें। उसके ऊपर एक्शन लेना आपको भविष्य के अंदर बहुत लाभ देगा। परिवार में कोई विवाद आता है तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखने से लाभ होगा। लड़ाई करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आती है कुंभ राशि। इसका स्वामी भी शनि है और शनि के 7.5 शुरू ही आपका दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। जो आप पूरा करना चाहेंगे पूरा हो जाएगा। माता पिता के प्रति अपनी भावनाएं बहुत अच्छी रखिए। बच्चों के प्रति
आपको सजग रहना होगा, बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ बाजार जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई पुराना सोचा विचारा काम भी आपका पूरा हो सकता है, लेकिन अपने घर में विवाद की स्थिति मत बनन दीजिए, उससे शाम आपकी खराब हो सकती है। आती है अंतिम राशि मीन राशि, इसका स्वामी गुरु बृहस्पति है। आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। कोई काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ है वो पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के स्टूडेंटों के लिए आज का दिन बेहतर है। आज आप अपनों को तरोताजा करेंगे, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे आपके अपने कार्यों के समय से पूरा करने का लाभ भी आपको मिलेगा और आप पूरे काम कर लेंगे। आज आपको किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिलेगी, कुछ अवसरों का लाभ आपको मिलेगा और अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। दोस्तों, देश काल और पात्र समय के हिसाब से चलोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से और माहौल के हिसाब से ही हमको चलना होता है। यदि हम उससे विरक्त होकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है। मेरा काम है आपको पहले से बता देना। जो आजकल पहाड़ों पे घूमने जाना चाहते हैं, मैं उनसे टॉप स्टोरी के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले 15 दिन घूमने के लिए सबसे ज्यादा खराब है। सावन के महीने में नहीं घूमेंगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन यदि भगवान न चाहे कुछ 19-20 हो गई तो सिवा पीछे वालों के रोने के और कुछ नहीं बचेगा। अभी पीछे 5-6-7 लोग हिमाचल के अंदर काल के ग्रास में चले गए बिना किसी गलती के। अभी नागल के पास एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें पूरा पहाड़ नीचे आ गया। ईश्वर की कृपा, लोगों की सजगता से लोग बच गए, गाड़ियां हटा ली उन्होंने, लेकिन ऐसी आपदाएं अभी और आएंगी। मैं समय समय पे आपको आगाह करता रहता हूं। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। भीड़ मत लगाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए और साथ में अपना वैक्सीनेशन जरूर कराइए। और जरूरत पड़े आप कोई हमारी सहायता की, हम हमेशा आपके साथ हैं। टॉप स्टोरी को आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए। कोई आपका सवाल है तो आप सरकार को लिख के भेजिए। हम आपकी समस्या अगर समाधान कर सकते हैं तो जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक तो इतने बेहतरीन विषय पर लोगों को जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ आज दर्शकों को उनका भविष्य फल भी बताने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सके। इसके साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे है दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो स्पेशल सेगमेंट हम सिद्धियों का चला रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले आप इसकी वीडियोस पाइए, क्योंकि इसमें हम आपको प्रॉपर सिद्धियों के बारे में आचार्य जी सब कुछ बताने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये आपके जीवन में एक चमत्कारिक जो सकारात्मक जो एक लाभ है आपको जरूर देगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।